हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पर और पूछा था कि एरर डिटेक्शन या फिलर्स पर दोनों पर स्पॉटिंग एरर पर क्यूज लाऊं या ना लाऊं, तो लगभग सभी ने कहा था कि हाँ सर लाइए। तो मैं आपकी डिमांड पर ही एरर डिटेक्शन फिलर्स ले आया। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत मेहनत लगी है क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को टाइप करके और इस एग्जामिनर आगे क्या पूछ सकता है, आगे क्या पूछ सकता है वो, ठीक है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ओवरऑल आपके लिए हेल्पफुल फ्रूटफुल सेशन होने वाला होगा, डेफिनेटली होगा आपके लिए ना। तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा ये उनके लिए मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, पेनेसिया तरह काम करेगा है, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है उनके लिए भी फ्रूटफुल डेफिनेटली होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और शेयर और कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन एरर डिटेक्शन एंड फिलर्स। ठीक है, और आप अपना स्कोर भी कमेंट कर देना एंड में कि आपका कितना स्कोर बना। और मैं आपको देखो ये जल्दी जल्दी नहीं होगा, मतलब 5-10 सेकंड में नहीं होगा, होगा क्यूज के फॉर्म में, बट मैं आपको ना हर एक जो एक्सप्लेन करूंगा ऑप्शंस को ना, मतलब इसके आगे क्या बन सकता है। जैसे कोई मैंने आपको एरर बताऊंगा तो उसका आगे क्या और एरर बन सकता है, एग्जाम में आगे क्या पूछ सकता है। ठीक है, सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं सेशन एरर डिटेक्शन एंड फिलर्स। तो फर्स्ट एरर देखते हैं अपने। ठीक है, सो लाइक जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगी इसमें ना, आपके लिए मैंने अच्छा कंटेंट बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बेसिक से बिल्कुल हीरो तक होगा, ये मान लो आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक होगा। ठीक है, 2-3 पार्ट आएंगे इसके। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, लेट स्टार्ट। हाँ, फर्स्ट एरर भी है, देखो बेसिक होगा फिर आगे धीरे एडवांस हो जाएगा, तो ये भी आप ट्राई करना, जितनी ज़्यादा सही हो सही करें और कमेंट जरूर करना। देखो फर्स्ट एरर भी है, द स्कॉलर एंड पोएट डैश कमिंग, व्हाट विल बी द आंसर फास्ट। द स्कॉलर एंड पोएट डैश कमिंग, आर आएगा, इज आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर। कर लियोगा, द आंसर विल बी सेकंड विल बी द आंसर। क्या आएगा, इज, द स्कॉलर एंड पोएट इज कमिंग। देखो कुछ स्टूडेंट्स में आर भी करेंगे, है ना। देखो मैं उनको बताता हूं, जब भी देखो मैं आपको रूल बताता हूं, देखो जब भी द स्कॉलर एंड द पोएट आ गया तब आपको आर यूज करना है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि स्कॉलर और पोएट अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, द स्कॉलर भी वही है और पोएट भी वही है, जो एक पर्सन है, जो पर्सन है वो स्कॉलर भी और पोएट भी है, तो वो सिंगुलर हो जाएगा, समझ रहे हो। जब आपके पास दो बार द आ गया आपका, तो स्कॉलर अलग पोएट अलग है, तो द स्कॉलर एंड द पोएट आर कमिंग हो जाएगा इसका आंसर, समझ रहे हो। अगर द स्कॉलर एंड द पोएट आता तो यहाँ पे आर कमिंग हो जाता, याद रखना, समझ रहे हो, है ना। अब और एग्जाम्पल देखो, जैसे आप बोल सकते हो अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, ये द है तो ए भी आ सकता है आर्टिकल, वो तो कोई भी आ सकता है। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग वर बार्किंग, समझ रहे हो, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। ठीक है, अ ब्लैक अलग, वाइट डॉग अलग, अलग अलग डॉग हो गए, तो वर बार्किंग। ठीक है, और ऐसा आ गया अ ब्लैक एंड वाइट, दो बार, एक बार ए में आ गया अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो वॉज बार्किंग, समझ रहे हो। तो ये सिंपल लॉजिक है, दो बार दा दिख गया आपको तो प्लूरल लगा देना, और सिंगल दार दिख गया तो सिंगुलर लगा, मतलब सिंगुलर लगा देना, समझ रहे हो, ये सिंपल लॉजिक है। और एग्जांपल दूं, जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज आ जाएगा, द प्रिंसिपल एंड टीचर तो हैज आ जाएगा, समझ रहे हो। ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द टीचर मैनेजर एंड लीडर इज कमिंग होगा, समझ लो, आर मत लगा देना यहाँ पर, आर मत लगा देना, यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा। क्यों, द टीचर मैनेजर लीडर एक ही पर्सन है, समझ रहे हो, टीचर भी वही है, मैनेजर भी वही है, लीडर भी वही है, तो वी शुड यूज इज, सिंगुलर यूज होगा, यहाँ पर सिंगुलर का यूज होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे मैं आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, समझ रहे हो, हर एक इसका आगे क्या पूछ सकता है। मान लो आगे द स्कॉलर एंड द पोएट, तो आर लगा देना, समझ रहे हो। तो ये आपके लिए फ्रूटफुल सेशन होगा, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो आंसर विल बी बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, सिंगुलर यूज होगा। चलूँ आगे, और एग्जाम्पल, बस आपको इतना ही एग्जाम्पल याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस दा का याद रखना, दा आ गया या ए आ गया, बस याद रखना कि अगर एक बार दा आ रहा है तो सिंगुलर आ जाएगा, दो बार दा आ गया तो प्लूरल आ जाएगा। द स्कॉलर एंड द पोएट अलग अलग हो जाएंगे तो आर आ जाएगा, और द स्कॉलर एक ही पर्सन, स्कॉलर भी पोएट भी, तो इज आ जाएगा, बस ये याद रखना। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखो, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग, क्या आएगा, आर इज हैज हैव। और ये सारे प्रीवियस के मतलब रूल्स पे बेस्ड होंगे, सारे आपको दिखेंगे ना, आपको हर एग्जाम में दिखेंगे। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग, क्या होगा, आर इज हैज हैव, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर। डन, द आंसर विल बी इज, सिंगुलर आएगा, इज आएगा। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग, देखो क्यों आएगा, देखो आपको रूल बताता हूं, ये पूरा देखो मैं लिख लाया हूं ना, इसलिए मेरे को टाइम लग गया था बनाने में। देखो जब भी आपके पास एज वेल एज आ जाए
अलॉन्ग विद आ जाए, है ना, और आ जाए नो लेस देन आ जाए, टुगेदर भी जाए, अकम्पनीड बाय, अनलाइक आगे, लाइक आगे, नॉट आगे, जितने भी वर्ड्स हैं ये आप देख लेना। तो इनके साथ देखो अब यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं तो इसके ये पहला सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट 1 है, समझ रहे हो, राम सब्जेक्ट 1 हो गया और ये सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। तो जब भी ये वर्ड्स आ जाए तो सब्जेक्ट 1 को देख के आएगा, तो राम सिंगुलर है तो इज आ गया, इज द करेक्ट वन, इज करेक्ट आ गया, समझ रहे हो। जैसे आप ये बोल सकते हो, जैसे ये देखो आई, मैं बोल देता हूं आई नो लेस देन यू, देखो नो लेस देन, यहाँ पर देखो नो लेस देन, ठीक है ना, आई नो लेस देन यू, तो क्या आएगा, आई को देख के आएगा, समझो सब्जेक्ट 1 को देख कर आएगा इसके अंदर ना, ये रूल होता है, सब्जेक्ट 1 को देख के आएगा तो कहे एम रिस्पॉन्सिबल, आर मतलब कहते एम रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। अब जैसे शी एज वेल एज आई, शी एज वेल एज आई, तो शी को देख के आएगा हैज, सब्जेक्ट 1 को देखना है आपको। देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 होता है, यहाँ पे प्लस में ये आएंगे जितने वर्ड्स आते हैं, और प्लस सब्जेक्ट 2 होता है, समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से वर्ब आ जाएगा, तो सब्जेक्ट 1 को देख के वर्ब आएगा यहाँ पर ना, सब्जेक्ट 1 को देख के, तो राम सब्जेक्ट 1 है ना, एज वेल उसके पहले है सब्जेक्ट, तो उसको देख के राम को देख के आ गया सिंगुलर, तो राम सिंगुलर तो सिंगुलर आ जाएगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है, तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो एज वेल एज अलॉन्ग विद जितने भी वर्ड्स हैं याद रख लेना आप, अगर कोई भी आ जाए तो आप आराम से कर दोगे। जैसे हीरोज लाइक भगत सिंह, जैसे यहाँ पे लाइक का एग्जांपल देता हूँ, हीरोज लाइक भगत सिंह, क्या आएगा, इज या आर, जल्दी बताओ, हीरोज लाइक भगत सिंह इज या आर, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा आर, क्योंकि लाइक आ गया तो उससे पहले सब्जेक्ट 1 हीरोज है, तो हीरोज को देख के आर आ जाएगा, समझ में आ गया। चलूँ आगे, नेक्स्ट वन देखो, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर ब्रदर डैश गिवन अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ डैश इन द इंटरव्यू, ये बताओ व्हाट विल बी द आंसर, फास्ट, डन, द आंसर विल बी ए इज द करेक्ट वन। देखो ये भी एक लॉजिक है, पूरा बताता हूं। नॉट ओनली यू, पहली बात तो याद रखना, नॉट ओनली जब आता है, नॉट ओनली ये पेयर याद रखना, नॉट ओनली तो बट आल्सो आएगा, ये याद रखना, पहली बात तो ये बेसिक रूल है, ये मत भूल जाना, नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर बनता है, तो नॉट ओनली जब भी सेंटेंस में आता है तो आगे बट आल्सो आएगा ही आएगा, समझ रहे हो, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो मैं रूल बताता हूँ आपको, एक रिमूव कर दूँ, देखो रूल क्या है, हाँ सॉरी, हाँ रूल देखो, जब भी नॉट ओनली बट आल्सो आ गया तो नॉट ओनली यू बट आल्सो आ गया, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, सब्जेक्ट 2 को देखना है, सब्जेक्ट 2 को, सब्जेक्ट 2 को योर ब्रदर, तो योर ब्रदर को देख के आएगा, समझ में आ रहा है, योर ब्रदर को देख के आएगा, ओके। तो यहां पर योर ब्रदर को देख के आएगा, ठीक है। तो हैज गिवन अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ इन द इंटरव्यू, समझ में आ गया, तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं नॉट ओनली और यहां पे बट आल्सो, ये बट आल्सो है, तो जो उसके बाद का सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 2 उसको देख के लगाना है, ओके, वर्ब आएगा, तो ये सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा और हिमसेल्फ आ जाएगा, बाकी कुछ भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, सिंगुलर लगाना है आपको। चलूँ आगे, है ना, सेकंड सब्जेक्ट को देखना है इसमें आपको ना, तो एस का आंसर हो जाएगा, ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे, और ये भी प्लूरल, ये सब कोई ऑप्शन नहीं होगा, सारे गलत हो जाएंगे, तो एस का आंसर हो जाएगा, नॉट ओनली बट आल्सो। उसके अंदर सब्जेक्ट 1 को देख रहे थे, इसके अंदर सब्जेक्ट 2 को, और भी आगे वर्ड्स बताऊंगा आपको ना। देखो नेक्स्ट देखो, ये मैं देखो उसी भी पेज रही है, आइदर हर और इज ब्रदर, आइदर हर और इज ब्रदर डैश प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फास्ट व्हाट विल बी द आंसर, इसका बताओ आंसर, ए बी सी डी, इज आर हैज हैव, क्या आंसर होगा इसका, डन, द आंसर विल बी आर। अब देखो जैसे मैंने कहा नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, तो आइज ऐसी इधर का भी होता है, इधर के साथ और आता है, ये याद रखना, इधर के साथ और आता है, इधर के साथ और आता है, और नीदर के साथ नॉर आता है, ये बेसिक है, ये तो आप याद ही रखना, सबको याद रखना है, ये तो ना, ये तो याद ही रखना है, इधर के साथ और नीदर के साथ नॉर, नीदर के साथ नॉर, ये सबको याद रखना है ना। अब देखो अब इसमें सब्जेक्ट 2 को देखना है, अगर सब्जेक्ट 2 क्या है, हिज ब्रदर्स है, हिज ब्रदर्स तो आर आ जाएगा, हिज ब्रदर्स है याद रखना, तो आर आ गया, ओके, बस ये रूल है, समझ में आ गया। तो इधर वाला इधर और वाला रूल आ गया, मतलब इधर और नीदर और, ठीक है, और आपका नॉट ओनली बट आल्सो, ये 3 होते हैं, इनके साथ हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को देखते हैं इसके अंदर ना, इधर और, जैसे यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर है, तो सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे, मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर्स है, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं देखना आपको, सेकंड सब्जेक्ट देखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे नीदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स को देखेंगे तो वर आ जाएगा, सेकंड सब्जेक्ट, उसके अंदर पहला सब्जेक्ट देख रहे थे, सेकंड सब्जेक्ट देखना, ओके, तो आर विल बी करेक्ट वन, ओके, बाकी सब आ ही नहीं सकता।
नेक्स्ट वन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं लिख दिया, यहाँ पे है ना, अच्छी तरह और समझ में आ जाए। जैसे इधर है तो नीदर आ गया। सब्जेक्ट टू को देखेंगे, डिपेंड सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू अगर प्लूरल तो प्लूरल आ जाएगा, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा। ओके, हिज ब्रदर्स प्लूरल हुआ ना तो आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ, डैश ऑफ द टू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताओ। डैश ऑफ द टू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फास्ट। डन। द आंसर विल बी, द आंसर क्या होगा ये बताओ? नीदर विल बी द करेक्ट वन। ये मेरे को लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स गलत किया होगा। देखो क्या लॉजिक है, यहाँ पे क्या टू स्टूडेंट्स है, यहाँ पे टू स्टूडेंट्स है। जब भी टू स्टूडेंट्स आएंगे तो या तो नीदर का यूज़ होगा जैसे यहाँ पे लिखा है, या फिर ईदर का यूज़ होगा। नाइदर ईदर का, नाइदर आइदर का। तो मतलब ये एक लॉजिक है, ईदर नाइदर हमेशा ओनली फॉर टू के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टू स्टूडेंट्स आ गए ना तो या तो ईदर होगा नाइदर होगा। अब देखो नन क्यों यूज़ नहीं हुआ? नन क्यों नहीं होगा? क्योंकि नन जो है, नन वो मोर देन टू के लिए होता है। नन जो है मोर देन टू के लिए होता है, और एनीवन भी क्या होता है? मोर देन टू के लिए होता है। ये याद रखना, समझ रहे हो? जो नन है वो भी मोर देन टू, और एनीवन है वो भी मोर देन टू। पर यहाँ पे टू स्टूडेंट्स की बात हो रही ओनली, तो या तो नीदर रहेगा, इधर रहेगा, तो नीदर ही ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। सीधा लॉजिक है, इधर आता तो भी करेक्ट हो जाता। इधर मतलब इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में होता तो, समझ रहे हो? तो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब जैसे देखो आइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स आ गया ऑप्शन में, आइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स, तो क्या हो? गलत हो जाएगा। क्यों? थ्री गर्ल्स है यहाँ पे, इधर तो टू के लिए यूज होता है, तो एनी वन ऑफ लगा देना। समझ रहे हो? ये है इसका लॉजिक। वो जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से ही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। और मैं ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ये तो एक रूल बता दिया मैंने आपको। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एवरी वन ऑफ आ गया, वन आ गया, नन आ गया, एनी वन आ गया, नो वन ऑफ आ गया, तो उसके साथ हमेशा नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है। नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि क्या 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 रूल है? एवरी वन, एनी वन, नो वन ऑफ, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आएगा हमेशा इसके साथ। ठीक है, दूसरा देख लो आप, इधर नीदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आएगा, और तीसरा क्या? ईच ऑफ, है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आएगा। तो ये बस कॉमन याद रखना, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर हो जाएंगे सबके साथ, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ओके, जैसे ईच ऑफ है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज तो नाउन प्लूरल हो गया बॉयज, है ना। ईच ऑफ द बॉयज हैज टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज नाउन हो गया प्लूरल, और हैज सिंगुलर होगा, ईच ऑफ द बॉयज हैज। ठीक है, जैसे ईदर ऑफ द थ्री गर्ल्स, ईदर ऑफ द थ्री गर्ल्स नहीं होता, एनी ऑफ द थ्री गर्ल्स हैज आएगा। यहाँ पे एनी वन है तो ये प्लूरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा। इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर रहेगा, नाउन प्लूरल होगा। याद रखना, भूल मत जाना ना। जैसे नीदर ऑफ दी, नीदर ऑफ से कोई भी स्टार्ट होगा तो ये याद रखना, जितनी भी मैंने आपको वर्ड्स बता दिए इनके साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर यूज होगा, ये याद रखना ना। ओके, चलो आगे। और ये मैंने आपको बताया, टू स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे, तो नीदर आएगा या इधर आएगा, नीदर ऑप्शन में तो नीदर लगा दिया। ओके, और बाकी जो नन है, एनी वन है, ये मोर देन टू के लिए होता है। चलो आगे, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा टाइम लगे क्योंकि मैं आपको एक जो ऑप्शन है वो बता रहा हूँ, रूल्स बता रहा हूँ। इसके आगे वो क्या पूछ सकता है तो वो भी तो बताना चाहिए ना आपको, इसलिए। ठीक है, चलो नो टू नेक्स्ट वन। मैनी चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? 1 2 3 या नो एरर? क्या होगा? मैनी चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैनी चिल्ड्रन, डन। द आंसर विल बी फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये तो अभी ये नहीं बताऊंगा, ये तो देखो मैनी आता है, मैनिया, तो जब भी मैनी आ गया, मैनी ए आ गया, ओके, तो उसके बाद क्या होगा? नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। ये पहले आपको याद रखना है, दिमाग में ये बैठाना है। जब भी मैनी आ गया तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आएगा, ये आपको दिमाग में बैठाना है पहली बात तो। ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है, दिस इज, ये क्या है? प्लूरल हो गया, प्लूरल है यहाँ पर, तो यहाँ पे सिंगुलर का होगा? चाइल्ड होगा, तो मैनी चाइल्ड आएगा यहाँ पर, समझ रहे हो? मैनी चाइल्ड आना चाहिए। ठीक है, तो मैनी चाइल्ड इज सफरिंग, इस तो सही है क्योंकि यहाँ पे फिर सिंगुलर आना चाहिए, तो वर्ब तो सिंगुलर आ गया, और यहाँ पर जो नाउन है वो भी सिंगुलर आना चाहिए, तो चाइल्ड आएगा। मैनी चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये यहाँ पे तो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो एग्जाम्पल, ये देखो, अ ग्रेट मैनी पीपल वर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट यस्टरडे। अब देखो ये मैं क्यों लिखा है, देखो, अ ग्रेट
मैनी है, यहाँ पे ए ग्रेट मैनी है, देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने ऐसे ही कर दिया लाल ना, अ ग्रेट मैनी है यहाँ पर, अ ग्रेट मैनी है। तो अ ग्रेट मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी प्लूरल होता है, सॉरी, है ना, दोनों, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अ ग्रेट मैनी आ गया, तो पीपुल प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल रहेगा, वर्ब, अ ग्रेट मैनी पीपुल। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ लार्ज मैनी, अ नंबर ऑफ, मच जहां भी तो आपको ए दिख गया, अ ग्रेट मैनी, अ लार्ज मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट नंबर, अ वैरायटी, जितने भी दिख गया आपको, तो उनके साथ नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल यूज होगा, याद रखना आप, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। देखो मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको एक बार में इतनी अच्छी चीज अच्छी तरह स्पॉटिंग करा दूंगा, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आपको सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ना। मैं आपको, है ना, आपको इसलिए करा रहा हूँ ना, मेन चीजें आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रस्ट मी, आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा एक क्वेश्चन, है ना। अब तो अ ग्रेट मैनी आ गया ना यहाँ पर, तो अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ लार्ज मैनी, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, जो भी आ गया तो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल यूज होगा। तो अ ग्रेट मैनी अभी प्लूरल है, वर्ब भी वर्ब आ गया, वो भी प्लूरल होगा। ओके हमारे, और इसके अंदर तो ये था मैनी आ गया तो नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मैनी या चिल्ड्रन नहीं होता, ये चिल्ड्रन प्लूरल है, तो चाइल्ड आएगा यहाँ पर, चाइल्ड, मैनी या चाइल्ड, और वर्ब सिंगुलर होगा तो वर्ब तो सिंगुलर है ही, इज। ओके, तो इसका आंसर ए मेरर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देखो, हाँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम डैश ग्रोइंग ओवर द ईयर्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव डैश ग्रोइंग, जल्दी बताओ, आर इज हैज हैव, क्या आंसर आएगा, पास्ट, कितने स्टूडेंट सही करते हैं इसका आंसर बताओ। डन, द आंसर विल बी इज द करेक्ट वन, इज आएगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया, आ नंबर ऑफ, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी, जो भी आ गया, अब यहाँ पे द नंबर ऑफ आ गया, द नंबर ऑफ आ गया, तो इसके साथ क्या होगा, नाउन प्लूरल यूज होगा, बट वर्ब का वर्ब सिंगुलर यूज होगा। नाउन प्लूरल मतलब स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब क्या होगा, इज आएगा, तो इज यहाँ पे इज आएगा यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है, ये लॉजिक है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होगा इसके साथ जब भी, क्या क्या, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, जब भी दा से स्टार्ट, आ वाला तो मैंने क्लियर करके दोनों में प्लूरल आते हैं, दा के केस में होगा नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होगा, तो द नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नाउन के स्टूडेंट्स है प्लूरल, वर्ब सिंगुलर है तो इज आएगा। समझ में आ रहा है, देखो कितना अच्छे अच्छे रूल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आपको एग्जाम में दिखेंगे, दिखते हैं हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देखोगे तो ये रूल्स दिखेंगे, ये एरर आएंगे हर जगह, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक ना, लाइक जरूर कर देना आप। चलो आगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ नेक्स्ट देखो, हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए, देखो, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, तो नॉट प्लूरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा, याद हो गया। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। 80% ऑफ पेट्रोल एंड डीजल डैश बॉट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर, ए बी सी डी। 80% ऑफ पेट्रोल डीजल क्या होगा बताओ, कर लिया होगा, द आंसर विल बी, ए विल बी द करेक्ट वन। देखो यहाँ पे का 80% है, 80% की बात हो रही है, 80% हो गया, 20% ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, इनफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, इनफ प्लेंटी ऑफ, तो इनके साथ क्या, देखो अब ये पेट्रोल डीजल है, ये क्या अनकाउंटेबल है, ये क्या अनकाउंटेबल है, ये क्या अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, समझ रहे हो, वर्ब सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल है, पेट्रोल गिन थोड़ी सकते हैं। अब यहाँ पे आया था 80% स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आया था, मतलब आ रहा आया था, समझ रहे हो, ऐसे है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है कि ये अनकाउंटेबल पेट्रोल डीजल, तो क्या है, जब भी अनकाउंटेबल आएगा, मैं ढंग से बताता हूँ एक बार आप ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो, देखो ये मान लो नाउन है, अगर काउंटेबल है, ये नाउन ही तो हुआ, काउंटेबल है ना, तो प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल रहेगा, नाउन है ना, प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल रहेगा। जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आगे तो प्लूरल होता है, स्टूडेंट्स भी तो वर्ब भी प्लूरल आएगा उसके साथ। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सिंपल लॉजिक है। तो 80% ऑफ स्टूडेंट्स मतलब पेट्रोल डीजल, तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल क्या अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आएगा, समझ रहे हो, वर्ब सिंगुलर आएगा, तो इज बॉट फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, बिलीव द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 40% ले लो, 20% ले लो, 20% ऑफ, 40% ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, तो यहाँ पे डिपेंड करे काउंटेबल है, अगर नाउन काउंटेबल है देन वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा, नाउन अनकाउंटेबल है तो दोनों सिंगुलर आ जाएंगे, समझ लो, सिंगुलर आ जाएगा। चलूँ आगे, समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, फिर भी कोई डाउट हुआ करो तो कमेंट कर दिया, मैं आपको हाथों हाथ रिप्लाई दे देता हूँ ना, कोई भी डाउट होता पूछ सकते हैं ना, कोई भी डाउट हो,
ठीक है, चलूँ आगे। हाँ, ये बताओ, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? ए बी सी डी। इंपॉर्टेंट है ये सारे रूल, ये सारे मैं जो करा रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस फास्ट। डन। द आंसर विल बी सेकंड विल बी द आंसर। देखो क्या होता है यहाँ पे, नीड नॉट है, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे नीड नॉट है, नीड नॉट है, तो नीड नॉट के साथ बट टू नहीं आएगा, नीड नॉट के साथ कभी टू नहीं आता, ये याद रखना आप, समझ रहे हो? नीड नॉट के साथ कभी टू नहीं आता। डेयर नॉट आ गया तो टू नहीं आएगा, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस इज द करेक्ट वन, तो क्या टू नहीं आएगा यहाँ पर, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस। ओके, डेयर नॉट आ गया तो भी टू नहीं आएगा, डेयर नॉट लिख देता हूँ, डेयर नॉट आ गया तो भी टू का यूज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा? तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस इज द करेक्ट, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी नहीं होता, यू नीड नॉट वरी होता है। ओके, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट देखो आप, आई मेड हर सिंग अ सॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एरर, देखते हैं कितने सही देंगे इसका जवाब। आई मेड हर डैश सिंग अ सॉन्ग, टू नो प्रपोजिशन एट सिंगिंग ऑफ सिंगिंग, व्हाट विल बी द आंसर? फास्ट। डन। द आंसर विल बी नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन। अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो क्या आ गया यहाँ पर, मेड आ गया, मेड आ गया, तो जब भी मेड आता है, जब कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, मैं आपको बताता हूँ जिनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती ना, देखो मतलब बेयर इन्फिनेटिव यू कैन से, पर की फर्स्ट फॉर्म देखो, सी आ गया, हेल्प आ गया, मेक तो यहाँ पे है, ये तो पास्ट में ना, मेक आ गया, डेयर आ गया, नीड आ गया, नीड डेयर नीड नॉट, है ना, लेट आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या समझ में आया? देखो यहाँ पे डेयर डेयर या नीड नॉट है ना, देखो यहाँ पे था ना डेयर नीड नॉट, बताता हूँ आपको, डेयर यहाँ पे नीड नॉट है, तो क्या सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ना, टू नहीं आया ना, टू नहीं कहाँ आया, टू नहीं आया ना, तो सेम यहाँ पे भी हुआ ये केस, देखो यहाँ पे टू नहीं आया, सीधा वर्ब आ गया सिंग, समझ रहे हो? तो सी आ गया, हेल्प आ गया, मेक आ गया, डेयर नीड नॉट आ गया, लेट आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सीधा, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, समझ लो। आई मेड अ सिंग अ सॉन्ग इज द करेक्ट वन। अब देखो ये जो रूल है मैंने और भी वीडियोस में कराया आपको, पुरानी वीडियोस में, बट यहाँ पे मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको कंपाइल फॉर्म में आपको सब बता दूँ, रिवीजन के तौर पर ना सब बता दूँ, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं वही सब, ये कुछ इसमें जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कर लिया होगा, एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए इसमें कोई क्वेश्चन, वो आपके लिए हेल्पफुल के लिए है ना, तो आप जो जिन्होंने ये क्वेश्चन मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो जरूर ये कर लिया होगा क्वेश्चन, मैंने बताया है ना, समझ रहे हैं? तो ये वर्ब्स याद रखना, सी हेल्प मेक डेयर जो भी है, ओके याद रखना, मतलब वर्ब्स नहीं है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, याद रखना। ओके, सी हेल्प जितने भी ये वर्ड्स हैं, सी हेल्प मेक डेयर नीड नॉट लेट, तो वर्ब की कोई प्रपोजिशन नहीं आती, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर? फास्ट, देखते हैं कितने सही देंगे इसका जवाब। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर? डन, कर लिया होगा सबने? हाँ, द आंसर विल बी सेकंड विल द करेक्ट वन। देखो क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट वुड यू लाइक आएगा, क्यों आएगा? देखो ये क्या वुड मॉडल है, तो जब भी मॉडल्स का यूज होगा, विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, तो ऑलवेज वी शुड यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, समझ रहे हो? तो वाई विल आ गया, वुड आ गया, शैल आ गया, शुड आ गया, कैन आ गया, कुड आ गया, दीज आर द मॉडल्स, शैल शुड, है ना, जब भी यूज होगा, है ना, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव होना चाहिए था, बट यहाँ पे लाइक है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और क्या क्या नहीं आएगा, वो आप वो नॉर्मल सी बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की आईएनजी कुछ भी नहीं आएगी, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। बस ये याद रखना, जो नहीं आ रही वो तो जो आ गया वो गलती कर दोगे, बस ये याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, बस ये दिमाग में बैठाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी यहाँ पर ना। तो जितने मॉडल्स के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, या क्लोज टेस्ट में आपको दिखने को मिलेगा, जैसे वुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, वो गलत होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जितने भी मॉडल्स हैं। ओके, याद रखना, मॉडल्स सबको पता है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, वी ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सेशन लाइक जरूर कर देना, समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, चलूँ आगे। देखो, आई वुड रादर डैश गो बाय कार एज कंपेयर टू बाइक, आई वुड रादर गो बाय कार एज कंपेयर टू बाइक, बाइक विल बी द करेक्ट वन, टू नो प्रिपोजिशन, देन क्या आएगा? डन, द आंसर विल बी नो प्रिपोजिशन। देखो आगे नहीं इंपॉर्टेंट है, देखो वर्ड्स बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे वुड रादर है,
तो आई वुड रादर गो बाय कार एज कम्पेयर टू बाइक सीधा आएगा, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं यूज हो यहाँ पर। हाँ, अब क्या वुड रादर की जगह और क्या दे सकता है एग्जामिनर, आपको हेड बेटर दे देगा, वो रादर देन दे देगा, सूनर देन देगा, तो इनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हमेशा। देखो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे मुझे टाइम लगा बनाने में, क्योंकि मैं अगर मैं आपको सीधा आंसर ये बताया था कि आई वुड रादर, तो कोई प्रॉब्लम, चलो आगे क्या मतलब है, अगर वो ये दे देता तो क्या मतलब हुआ फिर आपका, मेरा पढ़ाने का क्या मतलब हुआ। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि वुड रादर आ गया तो कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। तो सिमिलरली दीज आर द वर्ड्स विद विच वी कैन नॉट यूज, मतलब यूज का मतलब क्या, कोई प्रपोजिशन आती नहीं के साथ। तो आई वुड रादर, आई वुड रादर गो बाय कार एज कंपेयर टू बाइक, है ना। जैसे आई हैड बेटर सीधा आस्क, आई हैड बेटर आस्क परमिशन, ऐसा आ जाएगा सीधा, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। हैड बेटर, रादर देन, सूनर देन, सीधा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ, समझ रहे हो। तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्या, गो आएगी यहाँ पे, आई वुड रादर गो, वर्क की फर्स्ट फॉर्म होगी ना गो, ऐसे। तो आई वुड रादर गो बाय कार एज कंपेयर टू बाइक। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ हॉट डे शी डिडंट गो आउट ऑफ हर हाउस, क्या होगा आंसर बताओ, 1 2 3 4। बीइंग अ हॉट डे शी डिडंट गो आउट ऑफ हर हाउस, डन। द आंसर विल बी फर्स्ट, क्या होना चाहिए था, इट बीइंग अ हॉट डे आना चाहिए यहाँ पर, इट बीइंग अ हॉट डे शी डिडंट गो आउट ऑफ हर हाउस। क्यों होगा देखो एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हॉट डे की बात हो रही है ना, हॉट डे, इसलिए इट आया है, समझ रहे हो, हॉट डे की बात हो रही है। अभी देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला यहाँ पे बीइंग इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे इंटेलिजेंट गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये शी आ गया इसके लिए, तभी यहाँ पे इट का यूज नहीं होगा। याद रखना इस फॉर्म में पूछ सकता है एग्जामिनर, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो जल्दीबाजी में लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इट लगा देंगे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट गर्ल का यूज हो रहा है, इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे शी बता दिया पहले। तो यहाँ पे हॉट डे का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हॉट डे है ना, यहाँ पे डे की बात हो रही है, यहाँ पे गर्ल है, तो इसलिए वहाँ पे इट लगा दिया हॉट डे के कारण, इट बीइंग हॉट डे। बट यहाँ पे इंटेलिजेंट गर्ल है तो यहाँ पे शी आ गया, तो यहाँ पे इट नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये इंटेलिजेंट शी की इसके लिए आ रहा है, शी के लिए, है ना, समझ रहा, ऐसे है। यहाँ पे हॉट डे था तो यहाँ पे शी है, तो अलग अलग चीज़ नहीं होगी, तो यहाँ पे इट आ जाएगा, इट बीइंग हॉट डे होगा, है ना। और यहाँ पे इंटेलिजेंट गर्ल आ गया, तो ये शी इसके लिए ही है, ओके समझ आ गया। तो उसका आंसर सेकंड, फर्स्ट में एरर होगा, इट आना चाहिए यहाँ पर, ओके। चलिए आगे, मूव टू नेक्स्ट वन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखता हूँ कितने सही देंगे इसका जवाब, मैं वेट करूंगा। बताओ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताओ क्या होगा फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट ज़्यादातर कुछ और सोचते हैं, आंसर कुछ और आता है इसका, ठीक है। डन, क्या होगा आंसर, किसमें एरर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ बता दूं, द आंसर इज कोई भी एरर नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होगा देखो, देखो मैं अब जनरली बताता हूँ, जनरली स्टूडेंट्स क्या आंसर करेंगे बताओ। देखो जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि टू के साथ मीटिंग, तो टू के साथ तो हमेशा वर्क फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे सर ने बताया हमेशा, मैंने जितनी वीडियोस बताई टू के साथ वर्क फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, याद रखना, कोई भी कभी भी आईएनजी नहीं आती। तो क्या करेंगे लोग, यहाँ पे मीट टू मीट कर देंगे, यहाँ पे ज़्यादातर टू मीट कर देंगे, समझ रहे हो, वहाँ से गलत हो जाएगा, वहाँ से गलत हो जाएगा, समझ, यहाँ पे टू मीट करते हुए गलत हो जाएगा। क्यों होगा देखो एक्सप्लेन करता हूँ पूरा, ये एक्सेप्शन केस हो गए। देखो कैसे, देखो वर्ड्स बता दूँ आपको मैं, यहाँ पे देखो बी तो पक्का, तो बी फैमिली होती है ना, इसमें क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज वर आता है, जैसे इज एम या एम आ गया, ये बी की फैमिली तो सबको पता ही होगी, इज एम आर वॉज वर आता है। अब देखो लॉजिक क्या है, यूज टू आ गया, अकस्टम टू आ गया, एडिक्टिव आ गया, विद वी टू आ गया, ऑब्जेक्ट टू आ गया, इज वर्थ आ गया, है ना। और क्या आ सकता है आपका, लुक फॉरवर्ड टू यहाँ पे आया, लुक फॉरवर्ड टू आ गया। तो इनके साथ ये रूल है, इनके साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी आती है, समझ रहे हो, वर्ब की आईएनजी आती है इनके साथ, तो इसलिए इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इज अ करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, समझ रहे हो। यहाँ पे आप टू के साथ मीटिंग, ये मत करना टू मीट नहीं, क्योंकि मैंने बताया लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, यूज टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, ऑब्जेक्ट टू, इज वर्थ, इनके साथ वर्ब की आईएनजी आती है, वर्ब की आईएनजी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, समझ रहे हो, वर्ब की आईएनजी, तो जीरंड यू कैन से, जीरंड बोलते हैं इसको ना, जीरंड, जिनको नहीं पता बताता जीरंड बोलते हैं, जीरंड, ओके। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको, देखो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे शी इज यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी इज यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या होगा, शी इज यूज टू गेटिंग अप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा, ये मैं हटा देता हूँ ना, यहाँ पे यूज टू है, तो यूज टू के साथ आया था वर्ब की आएंगे, तो शी यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
है ना। जैसे आई अकस्टम टू लिविंग इन दिल्ली, ऐसे मान लो, कहीं कुछ ही मान लो, इन राजस्थान, इन दिल्ली, कहीं भी मान लो, है ना। तो आई अकस्टम टू लिविंग, अकस्टम टू लिविंग, आईएनजी आती है, वर्ग की आईएनजी, ये याद रखना ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, तो ये वर्ड्स अब याद रखना, इनके साथ हमेशा वर्ग की आईएनजी आएगी। जैसे चलो आगे, तो समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू माइंड कम ओवर हेयर, ये बता, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करेंगे इसका जवाब। फास्ट बताओ, किस में रहेगा, 1 2 3 4, व्हाट विल बी द आंसर। देखो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रूल्स वाइज, इसलिए है ना, एग्जाम में टाइम लग रहा है ना। उसके बाद मैं वैसा सेशन लाऊंगा जिसमें बहुत जल्दी जल्दी अपने सॉल्व करेंगे, तो कितना आपको सारे आंसर आते हो, मतलब सारे रूल्स पता लग जाएंगे, फिर तो जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें आपको पूरे रूल्स बता रहा हूँ ना, पूरे ढंग के साथ, और क्यूज भी हो रही है, और साथ एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। हाँ, तो क्या होगा, वुड यू माइंड कम ओवर हेयर, क्या होगा आंसर, 1 2 3 4 डन। किस में एरर होगा, एरर इज इन सेकंड वन। क्या एरर होगा, देखो क्या आएगा, वुड यू माइंड कमिंग ओवर हेयर, वुड यू माइंड कमिंग ओवर हेयर, वर्ब की आईएनजी आएगी, वर्ब की आईएनजी आती है, वर्ब की आईएनजी। देखो वर्ड्स बताता हूं, क्या होगा वर्ड्स, एडमिट हो गया, यहां पे मैंने लिखा है, प्रिवेंट हो गया, माइंड हो गया, अवॉइड हो गया, डिले हो गया, एडमिट हो गया, एंजॉय हो गया, प्रिवेंट हो गया, फॉरगिव हो गया, ये जितने वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं इनके साथ वर्ब की आईएनजी आती है। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे, तो ये वर्ड्स याद रख लेना आप। वुड यू माइंड, यहाँ पे माइंड आ गया, तो वुड यू माइंड कमिंग ओवर हियर, है ना। प्रिवेंट आ गया, अवॉइड आ गया, डिले आ गया, आई एंजॉय वाचिंग, बोलते हैं आई एंजॉय वाचिंग मूवी, ऐसे एंजॉय आ गया तो आईएनजी आती है, ये याद रखना। समझ में आ गया। चलूँ, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, नथिंग एल्स डैश हिज ओवर कॉन्फिडेंस रूइंड हिम, क्या होगा, देन बट टू, बट विल द आंसर। कर लिया होगा, द आंसर विल बी सी, विल बी द करेक्ट वन। देखो बताता हूँ, ये नथिंग एल्स है, तो नथिंग एल्स के साथ बट का यूज़ होता है, हमेशा यूज़ करेंगे। देन मत लगा देना, नथिंग एल्स बट का यूज़ होगा, एल्स बट, मैंने कहने का मतलब है यहाँ पर एल्स आ गया ना, यहाँ पे एल्स, मैं आपको बताता हूँ, एल्स बट का यूज़ होता है, समझ रहे हो। अदर आ गया तो ये सबको पता है देन आएगा, रादर आ गया तो भी देन आएगा, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे एल्स आ गया तो बट आएगा, नथिंग एल्स बट इज ओवर कॉन्फिडेंस रूइंड हिम। अगर यहाँ पे अदर कहीं भी आता तो देन आया था, रादर आया तो देन आया था, यहाँ पे एल्स है तो बट आएगा, सिंपल लॉजिक है। जैसे आप बोल सकते हो यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव नो अदर ऑप्शन देन, नो अदर आ गया अदर, तो अदर ऑप्शन देन आएगा, ओके ऐसे। जैसे शी वुड रादर डाई, शी वुड रादर डाई देन स्टार्विंग, स्टार्व आएगा ना, शी वुड रादर डाई देन स्टार्व, तो रादर आ गया तो देन आएगा, बट मत लगा देना, समझ रहे हो। तो ये तीनों याद रखना। चलो आगे, यहाँ पे मैं लिखा भी है, ये याद रखना ना, एल्स से बट आता है, अदर देन, रादर देन, एल्स बट है तो यहाँ पे एल्स है तो बट आ जाएगा, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, शी वाज वेरी सरप्राइज एट माय आंसर, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर। ये भी अच्छा है, शी वाज वेरी सरप्राइज एट माय आंसर, डन। द आंसर विल बी फर्स्ट, विल बी द करेक्ट वन, है ना। आपने स्कोर जरूर कमेंट करना ना, कितना स्कोर बना आपका। हाँ, बेसिक ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, सारे बेसिक ही है, ये रूल्स वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ देखो क्या आएगा यहाँ पर, किसमें गलती होगी, क्या गलती लगी आपको। देखो यहाँ पे क्या है, मच सरप्राइज आना चाहिए, वेरी नहीं है, मच सरप्राइज्ड। क्यों है, देखो मैं आपको रूल बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है रूल, देखो मच पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट तो नहीं है ये, तो मच आने का पास्ट पार्टिसिपल, ये कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव मतलब बेटर, बेटर। अब देखो बोलते ना मच बेटर, ये सही है, वेरी गुड, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, वेरी गुड। अब गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर होती है, गुड की तो कंपैरेटिव बेटर होती है, तो गुड क्या पॉजिटिव डिग्री है, तो वेरी गुड सही है। और यहाँ पे क्या है, मच है तो मच बेटर है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है तो मच बेटर है। अब पास्ट पार्टिसिपल है तो आपको दिख रहा है सरप्राइज पास्ट में प्रेजेंट होता तो वेरी आया था, सिंपल लॉजिक है, समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा। ये याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, भूल मत जाना। ये मैं रूल बता रहा हूँ आपको, ये आपको डेफिनेटली बहुत कम आने वाले हैं आपके, जितने एग्जाम में दिखेंगे आपको, ये समझ रहे हो, तो याद रखना ये रूल, ओके। चलो आगे वापिस बता देता हूँ, क्या है कि मच है पास्ट पार्टिसिपल है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है,
है ना। और प्राइमरी प्रेजेंट आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव गुड हो गया और पॉजिटिव बेटर हो गया, ऐसे है। जब पास्ट पार्टिसिपल था तो मच सरप्राइज, शी वाज मच सरप्राइज एट माय आंसर, वेरी सरप्राइज होगा, मच सरप्राइज होगा। ओके चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हर वर्ड्स आर टू मच पेनफुल, क्या होगा? हर वर्ड्स आर टू मच पेनफुल। ए बी सी डी, व्हाट विल बी द एरर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते कैसे सही करेंगे इसका। हर वर्ड्स आर टू मच पेनफुल, डन। द आंसर विल बी थर्ड। देखो क्या लॉजिक है, समझ में आ रहा है ना आपको? देखो ये मेरे को लगता है शायद गड़बड़ है इस क्वेश्चन में ना। देखो मैं अब लॉजिक बताता हूँ, फिर देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं ना, लॉजिक से आंसर निकालेंगे। देखो पेनफुल आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है पेनफुल आपका, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और टू क्या होता है? एडवर्ब होता है ना। तो एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पे टू मच क्या बन जाएगा आपका? एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब पूरा। तो एडवर्ब से एडजेक्टिव बन सकता है। तो इसका आंसर ये तीसरा नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा ना। सॉरी ये मैं गलत कर दिया थोड़ा, यहाँ पे डी कर लेना आप आंसर ना, ये गलत है, यहाँ पे डी कर लेना आप आंसर। समझ में वापिस होता है तो आपको ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। मतलब कैसे? देखो पेनफुल क्या है? एडजेक्टिव है आपका, एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, हमेशा याद रखना, एडवर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आता है। ये स्ट्रक्चर याद रखना आप, नाउन आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? टू मच है ना, ये टू एडवर्ब है, तो टू मच ये क्या एडवर्ब बन जाएगा पूरा, और एडवर्ब के साथ तो एडजेक्टिव आ सकता है ना, और एडजेक्टिव पेनफुल है आपका, समझ रहे हो कि नहीं? रुको वेट करो एक बार आप। हाँ देखो अब जैसे ये एग्जांपल देखो आप, यहाँ में टू मच पेन, टू मच पेन। अब ये क्या नाउन है, ये क्या नाउन है ना, ये नाउन है। और ये क्या है? टू मच, ये टू एडवर्ब है, मच एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब के साथ ये तो ध्यान से समझना, ये अच्छा रूल है, एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आ सकते हैं और फिर नाउन भी आ सकता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे टू मच पेन, और वहाँ पे पेनफुल है, यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। तो तभी इसमें एरर हो गया, यहाँ पे मच टू पेनफुल होना चाहिए, मच टू पेनफुल, समझ रहे हो? मच टू पेनफुल होना चाहिए ना, ये सही है, गलती हो गई मेरे से ना, ये सही है, समझ रहे हो? यहाँ मतलब एरर एरर है इसमें, इसमें मच टू पेनफुल हो जाएगा, मच टू पेनफुल, समझ रहे हो? समझ में आ गया ना? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप, बस बेसिक आप याद रखना कि एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव और प्लस नाउन आता है, ये याद रखना आप, है ना। यहाँ पे नाउन क्या है? पेन हो गया, टू के एडवर्ब हो गया, मच के एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे ये सही है। बट इस केस के अंदर के पेनफुल के एडवर्ब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, समझ रहे हो? है ना। रुको है ना, ये देखो करते हैं, यहाँ पे टू मच पेनफुल हो गया आपका, टू मच, मच टू पेनफुल होगा, समझ रहे हो? मच टू पेनफुल ही होगा इसका आंसर, याद रख रहे ना, मच टू पेनफुल। समझ में आ गया ना आपको? चलो आगे, मच टू पेनफुल इज अ करेक्ट वन। फिर भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर लिया करें ना, मैं आपको बता दूंगा। अभी अगर और एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा होता जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मच, हर वर्ड्स आर मच टू पेनफुल, समझ में गया? आ गया ना समझ में? क्योंकि यहाँ पे मच टू क्या है, पूरा एडवर्ब बन जाएगा, और एडवर्ब के साथ तो एडजेक्टिव आ सकता है ना, पेनफुल, इसलिए। चले आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ ये देखो, वी शैल मूव एज सुन एज वी विल गेट अ सिग्नल, नो एरर। वी शैल मूव एज सुन एज वी विल गेट अ सिग्नल, बताओ क्या होगा? 1 2 3 4, व्हाट विल बी द आंसर? फास्ट। देन द आंसर विल बी थर्ड, द आंसर विल बी थर्ड। क्या होगा इसमें बताओ? अब देखो वर्ड्स बताता हूं आपको ना, ये वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ये रूल फॉलो होता है। देखो बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका? एज सुन एज आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा है तो ठीक है, हाँ यहाँ से बताता हूँ आपको ना। देखो यहाँ पे
इन केस आ गया, इफ आ गया, इवन इफ आ गया, अनलेस आ गया, अंटिल आ गया, टिल, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, जितने भी ये वर्ड्स हैं, है ना, इनके साथ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट आता है, सिंपल प्रेजेंट और फिर सिंपल फ्यूचर आता है। सिंपल फ्यूचर कैसे, देखो यहाँ पे एज सुन एज है, एज सुन एज है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए ना, विल क्यों है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। तो वी शैल मूव एज सुन एज वी गेट अ सिग्नल होगा, वी शैल मूव एज सुन एज वी गेट अ सिग्नल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एज सुन एज आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए और फिर सिंपल फ्यूचर आना चाहिए ना, रिवर्स मत करें, रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इफ यू, जैसे यहाँ पे इफ है ना, इफ यहाँ पे इफ है, तो इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट होगा, यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, समझ में आ गया। तो ये याद रखना आप पूरा, इन केस, इफ, इवन इफ, अनलेस, अंटिल, टिल, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, जितने भी ये वर्ड्स हैं इनके साथ सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर आएगा ना, याद रखा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे एज सून एज आ गया, ये भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, ओके, तो यहाँ पे इसलिए थर्ड में एरर हो गया। तो यहाँ पे एज, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर, पूरा वी शैल मूव, ओके, यहाँ पे है ही। चलो आगे नेक्स्ट देखो, ऑल्दो ही इज रिच एंड हैंडसम बट ही इज नॉट पॉपुलर, फास्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑल्दो ही इज रिच एंड हैंडसम बट ही इज नॉट पॉपुलर, क्या होगा, वट विल बी द आंसर, द आंसर इज थर्ड, क्या होगा, जब भी ऑल्दो आएगा तो यहाँ पे बट नहीं आता, यहाँ पे यट आएगा, सिंपल है, ये सभी कर लेंगे। ऑल्दो ही इज रिच एंड हैंडसम यट ही इज नॉट पॉपुलर, ओके। चलो आगे नेक्स्ट देखो, बोथ राम एज वेल एज श्याम वेंट टू अमेरिका, क्या होगा, बोथ राम एज वेल एज श्याम वेंट टू अमेरिका, व्हाट विल बी द एरर, फास्ट, डन, द आंसर इज सेकंड। क्यों, बोथ राम एज वेल एज नहीं आता, एज एंड आएगा, एंड आना चाहिए यहाँ पे ना, बोथ, जब भी बोथ आता तो एंड यूज करेंगे, तो बोथ राम एंड श्याम वेंट टू अमेरिका इज द करेक्ट वन, ओके। हमारी बेसिक बेसिक रूल है। नेक्स्ट देखो, द थीव्स हैड फ्लेड अवे फ्रॉम द सीन व्हेन द पुलिस अराइव्ड, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर, द थीव्स हैड फ्लेड अवे फ्रॉम द सीन व्हेन द पुलिस अराइव्ड, डन, द आंसर इज, देखते हैं सही सही करते हैं इसका जवाब, सेकंड। क्यों, देखो यहाँ पे अवे नहीं आएगा, है ना, हैड फ्लेड फ्रॉम द सीन आता है सीधा, फ्लेड अवे कभी नहीं होता, हैड अवे नहीं आएगा यहाँ पर ना, तो द थीव्स हैड फ्लेड फ्रॉम द सीन व्हेन द पुलिस अराइव्ड। अब रूल देख लो, यहाँ पे व्हेन है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया, जल्दी जल्दी बताता हूँ ना, यहाँ पे व्हेन है, व्हेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे सिंपल पास्ट, जैसे यहाँ पे हैड फ्लेड पास्ट परफेक्ट और यहाँ पे सिंपल पास्ट, है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे व्हेन आ गया, या बिफोर भी लगा सकते हो, एक ही बात है, बिफोर आ गया, तो पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट, ये याद रखना आप, ओके। और ये एग्जांपल दूं, जैसे आप बोलो, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि हैड द पेशेंट डाइड, यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, ये बिफोर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट हुआ, ये सिंपल पास्ट, तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिख देता हूँ, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे बिफोर भी आ सकता है, आफ्टर भी आ सकता है, और मतलब बिफोर या व्हेन, व्हेन या बिफोर, यहाँ पे व्हेन है, बिफोर आ गया, तो यहाँ पे आएगा सिंपल पास्ट। तो ये रूल स्ट्रक्चर याद रखना ना, ठीक है। चलूँ आगे, मूव टू नेक्स्ट वन, हाँ ये करो, शी इज डैश रिच दैट शी कैन बाय अ कार एवरी मंथ, शी इज डैश रिच दैट शी कैन बाय अ कार एवरी मंथ, क्या होगा, टू वेरी सो मच, डन, द आंसर इज सो इज अ करेक्ट वन। क्यों, यहाँ पे दैट आ गया, जब भी यहाँ पे दैट आएगा, जब भी यहाँ पे दैट आ गया तो सो आएगा, सो दैट का पेयर बनता है, तो शी इज सो रिच दैट शी कैन बाय अ कार एवरी मंथ, दिमाग मत लगाना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है दैट देखना, दैट है तो सो आंसर हो जाएगा उसका। चलो आगे नेक्स्ट देखो, हाँ ये देख लो रूल, शी इज टू पुअर टू बाय अ कार, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आता है ना, टू होता है, ये पूरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आता है, फिर प्लस टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये रूल है। तो टू एडजेक्टिव, ये पूरा एडजेक्टिव होता है, टू, ये टू का वर्ग फॉर्म, ये वर्ब आएगा, तो याद रखना, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू के साथ वर्ग फॉर्म, तो ऐसे ये भी याद रखना। तो शी इज टू पुअर टू बाय अ कार, शी इज टू पुअर टू बाय अ कार, ओके। चलो ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, शी इज ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एवरीवन, व्हाट विल द करेक्ट आंसर, शी इज ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एवरीवन, क्या आंसर होगा, डन, द आंसर इज सेकंड। अब देखो क्या होता है, मीन यहाँ पे ब्यूटीफुल के एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल के एडजेक्टिव है,
ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है, ये करेक्ट है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, फोर्थ होगा, याद रखना ये गलत है, ठीक है, ये एक ही मिस्टेक थी यहाँ पर, याद रखना ये ब्यूटीफुल के एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, तो नाउन इनफ हो गया, तो ये सही हो जाएगा। शी इज़ ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एवरीवन इज अ करेक्ट वन, ओके, डी आंसर होगा इसका ना, डी इज अ करेक्ट वन, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल देता हूँ, देयर इज इनफ फूड, तो इनफ बन जाएगा एडजेक्टिव और फूड बन जाएगा नाउन, बस वो नाउन आपको पता होना चाहिए, मेन आपको नाउन पता होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया, एडजेक्टिव से हमेशा नाउन आता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फूड इनफ, अब फूड तो नाउन है, नाउन के बाद तो एडजेक्टिव नहीं आ सकता ना, एडजेक्टिव पहले आएगा फिर नाउन आएगा, तो इसलिए इनफ पहले आ गया, तो देयर इज इनफ फूड हो जाएगा। अब समझ रहे, क्वालिफाई करने वाली बात है, जो क्वालिफाई किसको क्या कर रहा है, समझ गए, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इनफ नाउन बन जाएगा, तो एडजेक्टिव से नाउन आ सकता है, ओके। तो शी इज ब्यूटीफुल इनफ ब्यूटीफुल मतलब कर देना, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, नाउन कभी पहले नहीं आ सकता, याद रखना, ओके। चलो आगे, तो उसका आंसर 2 नहीं होगा, डी होगा, ठीक है, करेक्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, बिटवीन यू एंड डैश दिस मैटर कैन बी सॉल्व, बिटवीन यू एंड डैश दिस मैटर कैन बी सॉल्व, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, फास्ट। हाँ डन, द आंसर इज मी। अब देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लेट आ गया तो यू एंड मी, हमेशा जब भी जैसे लेट आ गया है ना, एक्सेप्ट आ गया और प्लस कोई प्रपोजिशन आ गया, ऑल प्रपोजिशन इनके साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो बिटवीन यू एंड मी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, आई माई माइन मत लगा देना, समझ रहे हो, ये बहुत काफ़ी स्टूडेंट गलत करेंगे, तो याद रखना, तो बिटवीन यू एंड मी दिस मैटर कैन बी सॉल्व, ओके। तो लेट आ गया है ना, एक्सेप्ट आ गया और यह ऑल प्रपोजिशन आ गई, समझ रहे हो, तो इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, याद रखना ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और बट भी ले लो, बट भी आ सकता है तो लेट बट एक्सेप्ट या कोई भी प्रपोजिशन ले लो, जितनी बिटवीन प्रपोजिशन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, मी आएगा यहाँ पे आंसर ना, ठीक है। और ये देखो ईच बॉय ईच गर्ल, ये सिंपल है, क्या होगा आंसर, ABCD फास्ट, द आंसर इज ए, ठीक है, ये सिंपल है, ईच बॉय ईच गर्ल, जब ईच की बात है ईच आ गया, ईच बॉय ईच गर्ल, ठीक है, तो सिंगुलर ही आता है, हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आता है, ठीक है, या एवरी बॉय एवरी गर्ल सिंगुलर आएगा, ईच बॉय ईच गर्ल, एवरी बॉय एवरी गर्ल तो सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं है तो ही जरा लगा देना, हिज बुक हर बुक, समझ रहे, जेंडर डिसाइड नहीं है, तो ईच बॉय ईच गर्ल इज रीडिंग हिज बुक या हर बुक, जेंडर डिसाइड नहीं है ना, गर्ल भी हो सकते बॉय भी हो सकता है, तो या हिज या हर कोई भी लगा सकते हो, बट याद रखना वर्ब भी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आता है इसके अंदर ना, ईच बॉय ईच गर्ल वर्ब सिंगुलर आएगा, ये याद रखना। चलो आगे, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, सिंगुलर आता है। नेक्स्ट में देखो, हाँ ये क्यूज है, आप करना और कमेंट जरूर करना इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो पढ़ लेना अनीश डैश इंटेलिजेंट ऑफ द टू वॉइस, तो मोर द मोर मच टू क्या आंसर आएगा, तो प्लीज़ सब उसका अटैम्प्ट करना, इसका आंसर जरूर देना और अपना स्कोर भी कमेंट करना, ओके। सो आज का सेशन कैसा लगा आपको, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सेशन लंबा हो गया है बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका फ्रूटफुल होने वाला है, तो इसलिए आप जितने भी मेरे रूल्स बताएं ढंग से आप इसको कर लें, ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। फिर जो कल मैं लाऊंगा वो जल्दी करेंगे और है ना, फास्ट लेवल भी बढ़ाएंगे, जल्दी करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।